जिला खैबर के इलाके 13 में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पाकिस्तान गया चाइना के पास और बोला कि अब चाइना बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई। तकरीबन सेम टाइम में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब होते हैं। दोनों में थोड़ी सी खामोशी होती है 10-15 दिनों की, और उसके बाद ऐसे बड़े हमले हो जाते हैं। और माड़ा वाला अटैक हो पसनी में जो हुआ, या फिर मियावाली हो, या फिर इसके अलावा तिरा में जो अभी हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे और बाकी उनके, उनको ये शलवार कमीज पहने अनपढ़ अंगूठा टेक किसी पहाड़ में रहने वाले बंदे आते हैं और दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी को फड़का के चले जाते हैं और उनको पता नहीं लगता। आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। तो रजिया को गुंडों से निकालने के लिए पैसा दिया। तो ये जिसको कहते हैं ना क्रिटिकल टाइप के लोन्स जो होते हैं, रेस्क्यू लोन्स, ये रेस्क्यू लोन्स में नंबर 1 है पूरी दुनिया में जिसने चीन से लोन ले रखा है। ये एजाज भी पाकिस्तान को हासिल है, 28.13 अरब डॉलर। तो फिर अब ऊपर पहुंचेंगे, ये डिमांड करेंगे हुरे दे दो, वो कहेंगे नहीं जी आपको तो इस्लाम से बाहर निकाल दिया था, तो हुरे किस बात की, तो इसलिए बेचारे मतलब फ्री में ही गए। तो अब जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में कुछ दिन पहले बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान पंजाब स्थित मियांवाली एयरबेस में टेररिस्ट अटैक हुए थे। दोस्तों फिर से आज पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक हुए हैं। दोस्तों अभी पाकिस्तान में एक के बाद एक अटैक होते ही जा रहे हैं। आतंकवादी इनके आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी सैनिकों को एक के बाद एक ठोके जा रही है। और इनका सो कॉल्ड खुफिया एजेंसी ISI की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। दोस्तों इनका खुफिया एजेंसी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। ये पाकिस्तानी कहने को तो कहते हैं कि इनका खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, लेकिन आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि नंबर 1 एजेंसी का पाकिस्तान के आतंकियों ने क्या बुरा हाल कर रखा है। जब भी इनका मन करता है इनकी आर्मी एयरफोर्स मतलब डिफेंस के जवानों को चुन चुन कर ठोकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन के हवाले से मैं आपको ये पूरी न्यूज़ बता रहा हूँ कि खैबर जिले में खुफिया आधारित ऑपरेशन में पाक सेना के 1 अधिकारी और 3 सैनिक शहीद हो गए। सेना के मीडिया मामलों के विंग ने सोमवार को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले के तिराह इलाके में एक खुफिया आधारित ऑपरेशन में 1 पाकिस्तानी सेना अधिकारी और 3 सैनिक शहीद हो गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार सुरक्षा बल आतंकवादियों की कथित उपस्थिति पर तिराह में एक IBO का आयोजन किया गया। ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर के नेतृत्व में पाकिस्तान सेना के जवानों ने आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रभावी ढंग से हमला किया। ISPR ने कहा परिणाम स्वरूप 3 आतंकवादियों को नरक भेज दिया गया, जबकि 3 अन्य घायल हो गए थे। ISPR ने कहा कि तीव्र गोलीबारी के दौरान 43 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर, 31 वर्षीय नायक खुशदिल खान, 27 वर्षीय नायक रफीक खान और 33 वर्षीय लांस नायक अब्दुल कादिर शहीद हो गए। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी आतंकवादी को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारे बहादुर सैनिकों के ऐसे बलिदान हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं। सेना ने कहा शुहादा को उनके संबंधित गृहनगरों में पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। इसमें कहा गया पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं हर कीमत पर मातृभूमि से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ और प्रतिबद्ध है। अनवारुल हक काकर ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और 3 सैनिकों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। काकर ने कहा मेरे सहित पूरे देश को अपने शहीदों पर गर्व है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध तब तक जारी रखने की कसम खाई जब तक यह देश से पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने कहा शांति के दुश्मनों के बुरे इरादों को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। अंतरिम विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा हम आतंकवादियों और उनके आकाओं को इसकी कीमत चुकाएंगे। PMLN के शहबाज शरीफ ने शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। हमारे सशस्त्र बल हमारी धरती से आतंकवाद के संकट को बहादुरी से उखाड़ फेंक रहे हैं ताकि हमारे भाई बहन शांति और समृद्धि में रह सकें। दोस्तों पाकिस्तानियों का तो अभी बुरा हाल चल ही रहा है। इनकी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो रखी है और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है इनके देश में आतंकी हमले और भी ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। पाकिस्तानियों का बुरा हाल है दोस्तों। अभी इनके खुद के देश में आतंकवादी संभाले नहीं जा रहे हैं और इनके अपोजिशन पार्टी के लीडर मौलाना रहमान उधर हमास का सपोर्ट करने कतर गया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों,
इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही रोते फुदकते रहेंगे। अब इस वीडियो को आगे देखते हैं और पाक मीडिया की इस पर प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। मतलब बलूचिस्तान में बड़े हमले शुरू हो जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। रिसेंटली जो मियावाली में एयरबेस के ऊपर इमाम आलम बेस जो है उसके ऊपर हमला, अफगान महाजरीन को जो है इलीगल अफगान महाजरीन को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ये जो अमेरिका का असला छोड़ गए थे अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। टीटीपी ऐसे लगता है कि सम टाइम काबू में आ गई लेकिन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक ऐसा हमला कर देती है कि जिससे मेरे ख्याल में सिक्योरिटी एजेंसीज हो या फिर बाकी लोग हो, वो मेरे ख्याल में उनके लिए हैरानगी भी होगी और परेशानी भी। तार साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे? हमें खबर क्यों नहीं हो पा रही? हमारी इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी कमजोर है या क्या वजह है? कितना बड़ा हमला प्लान होता है और मतलब खबर नहीं होती, क्योंकि मियावाली बेस हो या कोई और बेस हो उसके ऊपर इस तरह का हमला या फिर उसके अंदर घुसना। इस्लामी नजरियाती काउंसिल वालों ने इन सब लोगों को जो है वो बाहर निकाल दिया इस्लाम से। अब ये जितने भी जो है ये अपना फट-फुट के ऊपर या मार-मुर के लोगों को ऊपर पहुंचे हैं, वो खुद भी मतलब गए ना बेचारे, छोड़ा तो नहीं ना इनको भी, तो आपको मालूम है ना, उड़ा दिया। एवरी डे देयर इज अटैक। बीच या में आपकी बात लाल एग्जैक्टली पीरियड आता है 15 दिनों का, लेकिन उसके बाद अगले 15 दिनों में वो उन 15 दिनों की कसर पूरी कर देता है। बिल्कुल ठीक। जी हाँ, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने जो है अपना रिएक्शन दिया है और ज़ाहिर है उन्होंने यही कहा है कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए, जो एक रटी रटाई एक स्टेटमेंट होती है वही दी है। अगर अमेरिका एक 9/11 के बाद अपना सब कुछ एक साइड पर करके अफगानिस्तान आकर उस सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पे ले गया, तो वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर सोचते हैं, बिल्कुल सही। समझते हैं या करते हैं। हमसे बेहतर करते हैं, समझते हैं या नहीं समझते हैं, वो एक अलग इशू है। जिम्मा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। इसका जिम्मेदार स्टेट पहले है, इंस्टीट्यूशंस उसके साथ हैं, गवर्नमेंट उसके साथ है, तो ये दे ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, इंक्लूडिंग चाहे आप उसको सिक्योरिटी ऑपरेटर्स कहें, चाहे इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स कहें, चाहे गवर्नेंस का ऑपरेटर्स है उसको कहें, ये सारे के सारे चूंकि जिम्मेदार हैं। जहां दो शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और जब आपकी एजेंसियां सिर्फ पीटीआई के लोगों के पीछे दो दो दफा पकड़ के उनके इंटरव्यू करा रही हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है? ब्रेक्सिट तहरीक जिहाद। हाँ, तहरीक जिहाद रोज एक नया नाम है, मर्ज होता है, आज एक है, कल दूसरा होगा, परसों एक और होगा। इन नामों से फर्क नहीं पड़ता, ना मैं इन नामों को इतना तवज्जो देता हूँ। मेरी जो फोकस है वो ये होता है कि आप उस फिनोमिना को कैसे कंट्रोल करते हैं। कि जितने भी दुनिया में टेररिज्म होती है या किसी भी तरह की कोई भी तरह की अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है तो उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया अगर कोई इस किस्म की हरकत करता है जिससे लोगों का नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं, तो उन लोगों को वो इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल देंगे। आज 2023 तक हम टेररिज्म की वॉर में शामिल अफगानिस्तान के साथ हुए, फिर हम खुद ही टेररिज्म का शिकार हो गए और आज उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सिस्टम सारे का सारे करप्ट है। आपकी हर चीज जिसमें हाथ डाला गया उसमें कोई दो नंबरी हो रही। देखें उसमें भी इसकी चीमा साहब, इस तरह कौमें चलती नहीं, इस तरह कौमें नहीं चलती जिस तरह अदालतें बिहेव कर रही। अब इलेक्शन की एक्सरसाइज की जरूरत क्या है? अब सारी दुनिया को जो पता है अगला प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ। वैसे मियां वाले खुद को पश्तून कहते हैं भी पश्तून और बोलते भी पश्तो, बोलते भी हैं, लेकिन हैं शामिल पंजाब प्रोविंस में बिल्कुल एग्जैक्टली। हकीकत जो चलाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि आपने 25 करोड़ में से 24 करोड़ लोगों की फाइलें जो बनाई हैं, तो उनमें देखें दहशतगर्दों की फाइलें किधर। चूंकि फिनोमेना टेररिज्म का है और टेररिज्म के बाउंड्रीज नहीं होती हैं, जो हम अक्सर कहते होते हैं कि जी बिल्कुल सर, ये बाउंड्री लेस एक्टिविटी होती है। तो हर दहशतगर्द तंजीम जो है उसके पीछे अगर देखा जाए तो एजेंसियों के लोग हैं उसमें इन्वॉल्व।
लश्कर तैयबा देख लें, आप जंग भी देख लें, कौन सी तंजीम ऐसी जिसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद या एजेंसियों के आशीर्वाद हासिल नहीं रही है या उनके लिए काम नहीं करते, तो उनको चाहिए अब कंट्रोल करें। मैं अफगानिस्तान को नहीं ब्लेम कर सकता, मैं इंडिया को नहीं ब्लेम कर सकता, मैं ईरानियन को या अमेरिकन को या इजराइलीज को नहीं ब्लेम कर सकता कि वो मेरे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हो। भाई आप उनको रोकें ना, एग्जैक्टली ताकतवर बने और फिर बिल्कुल जब वक्त आता है तो फिर उनको जवाब दें। अगर आप आशा करता हूँ तो कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।